जय हिंद साथियों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार दुर्वे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेक्चर नंबर 6, जिसमें ये दिया हुआ है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया रहेगा कि इसमें दिया रहेगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। अपने को क्या याद करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट एक उदाहरण के रूप में करते हैं कि जैसे मान लो कोई संख्या दी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या दी है, जैसे मान लो 2 और 3 कोई संख्या दी है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान कहलाता है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान कहलाता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 3 है। ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल, ये अलग अलग मान होता है, बस अपन मान रखना है। या फिर इसको इस रूप में ले सकते हैं अपन एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी एक फार्मूला है, इसी का ही रूप है ये कि क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा के रूप में रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल मान बस रखना है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है? 2। ठीक है, यहाँ एक्स था तो एक्स रख दिए, प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है बेटा? 3 है। तो इसको इस रूप में करना है, बस एक्स का वर्ग माइनस 2 को गुणा एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 3। ये है इसका आंसर। इसको इस रूप में अपने को हल करना है और ये क्या बन गया? अपना द्विघातीय बहुपद बन गया। शायद आप सभी को समझ आ गया होगा कि इस रूप से अपन कैसे अपन द्विघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसको इस रूप में अपने को हल करना है। ये शुरू का जो मान रहता है ये अल्फा प्लस बीटा का मान कहलाता है और बाद में जो लिखा रहता है वो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहता है। बस कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद करने के बाद सिर्फ इसमें क्या है, जहाँ शून्यकों का योगफल दिया रहेगा वहाँ पे शुरू वाली संख्या रखना है, बाद में जो शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा वहाँ पे बाद वाली संख्या को लिखना है। बस कुछ नहीं करना, बस एक दूसरे से गुणा करना है। ठीक है, अब हम पुस्तक का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, हम उसको हल करने जा रहे हैं। चलो समझने की कोशिश करना। ये तो मैंने अभी वैसे बताया था आपको कैसे करना है। 1/4 कॉमा -3, सॉरी -1 होगा शायद, -1 दिया रहेगा। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन दिया है, 1/4 कॉमा -1 ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे हल करेंगे तो इसमें माना है कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहेगा बच्चों? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रहेगा? -1। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में केवल मान रखना है तो द्विघाती बहुपद अपना निकल जाएगा। तो इसको या इस रूप में इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स का एक्स रहेगा प्लस अल्फा शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ले सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, केवल मान बस रखना है इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/4। लेकिन इसको इस एक्स की घात 2 है तो उसको वैसे वैसे लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है अपने पास? 1/4 है। तो यहाँ x है तो x लिख दिए धन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है? -1। कोष्टक में लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके सामने प्लस है, इधर क्या रखना है? माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x का वर्ग, इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब x बटे कितना आ जाएगा? 4। इस x से गुणा 1 में करें तो x बटे 4 आता है, और धन ऋण का क्या होता है? ऋण, ये -1। ठीक है, तो इसको इस रूप में करना है। चलो इसके आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं अपन, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जब भी अपने को करना है, इसमें क्या मानना है? हमेशा एक मानना है। क्या मानना है? एक। और 1 4 1 का क्या निकालेंगे अपन? लघुत्तम निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 1 4 1 का लघुत्तम निकाले। जब 1 का भाग 4 में देंगे अपन, जब 1 का भाग जो है अपन 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा। कितना जाएगा? 4 बार। इस 4 बार करेंगे, 4 बार 4 का गुणा जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या में करना है, तो कितना जाएगा? 4x का वर्ग। ठीक है, ये ऋण है तो ऋण लगा दिए। अब ये 4 बचा है, 4 का भाग अपन 4 में देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। इस 1 का गुणा इसमें करेंगे अपन x में, तो 1x मतलब, ठीक है, 1x लिख दिए। ये माइनस का माइनस। अब 1 का भाग इसमें देंगे अपन 4 में, तो कितने बार जाएगा बच्चों? 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। 4 1 का 4। इसको इस रूप में लिखना है। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, अपन इसको इस रूप में लिख दिए, या फिर किस रूप में लिख सकते हैं इसको? 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4 बटे कितना है? ये 4 है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी अगर कोई संख्या इस बटे के रूप में दी तो उसको, जब भी कोई संख्या बटे के रूप में दी है, जैसे मान लीजिए
मतलब बटे के रूप में इसको हटाना है तो बराबर में क्या कर सकते हैं अपन, जीरो मान सकते हैं। तो इसको किस रूप में लिख देंगे, 4x का वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना जाएगा, 0 गुणित 4। ठीक है, तो इसको इसका समीकरण क्या जाएगा, ये इतना जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x का वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, तो ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इसको इस रूप में अपन लिख सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए किया था मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको ऐसा करना है। तो ये क्या बन गया, एक द्विघातीय बहुपद बन गया। ठीक है, तो शायद आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है ये, इसको किस रूप में करना करके। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया है करनी 2,1/3 से, शायद हाँ 1/3 ये क्वेश्चन दिया है। तो मैंने बताया था बच्चों की जो शुरू वाला जो होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल कहलाता है और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है अपना 1/3 है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फार्मूला के बस मान बस रखना है। यहाँ पे एक्स का वर्ग है, एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, करनी दो है और ये एक्स का एक्स आ जाएगा धन शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है अपने पास 1/3 है। ठीक है, इसको इस रूप में हल करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का वर्ग करनी 2x हो जाएगा और धन 1/3 है। अब इसको अगर हटाना है तो मैंने बताया था पिछला जो क्वेश्चन किए थे अपन ने जस्ट वैसे ही करेंगे। बस बटे में क्या मान लेंगे अपन की 1 है, क्या है इसके बटे में 1 है, 1 और 3 कितना जाएगा, लघुत्तम कितना जाएगा, 3 का लघुत्तम 3 है, कितना जाएगा लघुत्तम 3। तो 1 का भाग 3 में कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या में, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x की घात कितनी आ जाएगी, 2। ये माइनस है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, पर 1 का भाग 3 में दिए कितना बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, 3 करनी 2x जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 3 करनी 2x जाएगा। ये धन का धन आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का भाग अपन ने 3 में दिए, कितना 3 का भाग 3 में दिए, 3 एक कम 3, एक बार 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा, 1 का 1। तो मैंने जैसे बताया था उसको किस रूप में करना है, तो बस इसको इस 3 को अपन हटा देंगे, 3 करनी 2x धन 1। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसको किस रूप में हटाना मैंने बताया था, बराबर में इसे क्या करेंगे, 0 कर देंगे तो ये 3 हट जाएगा। तो अपन इसको इस रूप में हल कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक बार क्वेश्चन का द्विघातीय बहुपद, इसको इस रूप में करना है। ठीक है, वाला 0 बाद वाला करनी 5। ठीक है, बस यहाँ पर उठा के मान रख दो, माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यकों का मतलब क्या होता है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, 0 क्या रख देंगे बच्चों, 0। और यहाँ पे कितना है, x है धन और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, करनी 5। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x का वर्ग माइनस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, 0 धन करनी 5। और 0 को लिखा नहीं जाता तो अपन क्या करेंगे, x का वर्ग धन करनी 5। तो सभी दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर करके चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।